Hello बच्चों, let's read the question. Question says that in a survey of 100 students, number of students studying various languages. English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no language 24. Find how many students were studying English and Hindi. Key concept हम वेन डायग्राम देखेंगे. वेन डायग्राम दैट इज यहाँ पे हम ये तीनों सर्कल अलग अलग लैंग्वेज के लिए ले सकते हैं और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ये सब एलिमेंट देंगे. हमें पूछा है इंग्लिश, जैसे कि दो कोई लैंग्वेजेस का पूछा हो तो उनका हमने इंटरसेक्शन लेना होता है. तो हमें पता है कि जो यूनिवर्सल जो बात है, टोटल जैसे सर्वे की बात है, तो हम सब एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये हमारा टोटल सर्वे हो जाता है. टोटल सर्वे. नाउ हमें लेट यू डिनोट करता है सेट ऑफ सर्वे. स्टूडेंट्स लेट ई एच एंड एस डिनोट करेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स who are studying English, Hindi and Sanskrit respectively. Now A B C D E F G, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का. तो हमें गिवन है कि जो हमारे पास इंग्लिश करेंगे, ओनली इंग्लिश, वो है A इज इक्वल टू 18. यहाँ पे इंग्लिश बट नॉट हिंदी, वो है A प्लस डी इज इक्वल टू 23. तो मेरे पास D आ जाएगा 23 माइनस 18, इट मीन्स 5. तो ये 18 है, ये हमारे पास 5 आ गया. और हमें दिया हुआ है इंग्लिश एंड संस्कृत जो कि D प्लस E है, दैट इज 8. तो E हमारा हो गया 3, ये भी हमें मिल गया. फिर हमें गिवन है जो संस्कृत है, दैट इज A प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये हमें 48 दी हुई है. तो हमें गिवन है E प्लस F 8 है, तो F भी हमारा 5 आ गया. 8 माइनस 3 5 आ गया. यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हैं सब. तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस यहाँ पे इस दोनों का इकट्ठा लगा देते हैं 8 G 48. तो G हमारी आ गई 35, ये हमारी 35 होगी. हमें अब लेना है, नो लैंग्वेज गिवन है हमें, तो वो हमारी 24 है. नाउ हमारे पास यूनिवर्सल जो दिया हुआ है वो 100 है. तो हमें जो निकालना है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी एंड इंग्लिश का, मतलब B प्लस ई चाहिए हमें, B प्लस ई. तो हमें पता है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस F प्लस G ये 100 है, और माइनस इसमें से 24 कर दें तो 76 आ जाएगा. अब हमें C लेना है, तो C लेने के लिए मैं लिख सकती हूँ कि 100 माइनस 18
प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 35 माइनस 24, ये आ गया 100 माइनस 66 माइनस 24 दैट इज 10। तो सी हमारी 10 आ गई। नाउ अब हमें चाहिए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये हमारा पीछे आया था 76। तो हमें चाहिए बी और ई। ए की वैल्यू 18, सी की 10, डी की हमने फाइंड की थी 5, और यहाँ पे हमें b प्लस ई एज इट इज रख लेते हैं, और f की जो वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, g की आई थी 35 इजिकल टू 76। तो b प्लस ई लेने के लिए 76 माइनस 18 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 76 माइनस 10 20 20 38। तो ये आ गया 38 में से हमने लिया ये आ गया 38, तो 73, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो हेंस जो हमें फाइंड करना है कि हिंदी और इंग्लिश के लिए ये हमारे पास जो स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 3 होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।